प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अब्राहम और उसके भतीजे लूत की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 13 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इस आज्ञा को प्राप्त कर यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी संपत्ति लेकर और अपने भतीजे लूत को भी लेकर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम एक धनी मनुष्य था। उसके पास कई भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोने रूपी धन था। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि उसके भतीजे लूत के पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। इसीलिए उस देश में दोनों के लिए इतना स्थान ना था कि वे इकट्ठे अपनी सारी संपत्ति सहित रह सकते, क्योंकि उनके पास इतनी भेड़ बकरियां और गाय बैल थी कि वे इकट्ठे एक स्थान पर नहीं रह पा रहे थे। तब आगे हम देखते हैं कि अब्राहम व लूत की बकरी और गाय बैल के चरवाहों में स्थान को लेकर झगड़ा आरंभ हो गया। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं, इसीलिए हम अलग अलग हो जाते हैं। और अब्राहम ने लूत से यह भी कहा कि यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हालेलुया। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ अब्राहम का बड़ापन जो उसने अपने भतीजे लूत के विषय दिखाया। और यह भी देखते हैं कि अब्राहम ने झगड़े की समाप्ति के विषय एक मार्ग निकाला, और वो ही बिना लालच व लोभ के। क्योंकि मेरे प्रियो, अब्राहम यहोवा के साथ चलने वाला, उसके वचन के आधार पर जीने वाला एक धर्मी पुरुष था। हालेलुया। तब हम देखते हैं वहाँ कि लूत ने तब आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, अर्थात वह भूमि मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। परंतु बाइबल बताती है कि सदोम और अमोरा नगर भी उसी स्थान में था, और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। परंतु तब तक लूत यह नहीं जानता था। उसने तो उपजाऊ भूमि देखकर लालच किया, और बिना सोच विचार किए, बिना यहोवा की इच्छा जाने, उसने उस स्थान में चले जाने का निर्णय ले लिया। और इसी प्रकार लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया, और तब अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए। हालेलुया। तब बाइबल स्पष्ट करती है वहाँ कि फिर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है चारों ओर दृष्टि करके देख, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि तेरा वंश इतना होगा जितने धूल के किनके, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, और हम सभी जानते हैं भली प्रकार कि लूत फिर जिस स्थान में रहने लगा वह स्थान था सदोम व अमोरा, जिसके पाप के बढ़ने के कारण फिर यहोवा ने उस नगर को नाश किया, अर्थात जो लोभ में आकर, लालच में आकर लूत ने चुना, वह अंत में नाश हुआ। और जो धीरज और विश्वास रखकर अब्राहम ने त्याग किया, वह आशीषित निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अध्याय में जो सीखने व समझने योग्य विषय है वह यह है कि जो वायदा परमेश्वर ने आपसे, आपके जीवन के लिए, आपके वर्तमान तथा भविष्य के लिए आपसे किए हैं, बस आप उसे विश्वास के साथ थामे रहें और सदा स्मरण रखें
कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने वायदों को आपके जीवन में निश्चित समय पर अवश्य पूरा करेगा। अर्थात यह है कि परमेश्वर की जो योजनाएं आपके विषय हैं वह अंत में आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, हानि को नहीं। हालेलुया। जिस प्रकार हम देख सकते हैं वहाँ कि अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था कि वह उसे जातियों का पिता बनाएगा, तो अब्राहम उस वायदे को लेकर ही चलता रहा। जब अब्राहम पर ऐसी घड़ी आई कि उसे वह स्थान छोड़ना था जहाँ वह था, तो भी उसने कोई संदेह नहीं किया और कोई चिंता नहीं की, यह सोचते हुए कि वह कैसे अलग अलग स्थानों में रहन बसर करेगा। यहाँ तक कि उसने लूत को अपने लिए स्थान चुनने का भी पहला अवसर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, अब्राहम का विश्वास उपजाऊ भूमि पर नहीं वरन भूमि को उपजाऊ बनाने वाले परमेश्वर पर था। हालेलुया। और अब्राहम भली प्रकार जानता था और उसे विश्वास भी था कि जिसने उसे जातियों का पिता होने की आशीष दी है और कहा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे, वह उसे स्वयं ही चलाएगा, खिलाएगा और उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। परंतु हम देख सकते हैं दूसरी ओर लूत का विश्वास, उसका विश्वास ऐसा नहीं था। इसलिए उसने पहले से उपजाऊ भूमि को चुना, जो कि पहले से सींची हुई भूमि भी थी। परंतु हम देखते हैं वहाँ कि लूत का लालच से भरा निर्णय नष्ट हुआ, परंतु अब्राहम का विश्वास व त्याग से भरा हुआ निर्णय आशीषित हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको और हमें भी अपना विश्वास सृष्टि की वस्तुओं पर नहीं वरन सृष्टिकर्ता पर रखना आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर के वायदों के आधार पर जीवन बिताने वाले एक मनुष्य हैं, तो चाहे कितनी भी तराइयां हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर हमें उन सभी तराइयों से निकालकर फलवंत मार्ग में आप ही खड़ा करेगा और अपने सभी वायदों और योजनाओं को भी वह हमारे जीवन से अवश्य पूरा करेगा। कोई भी निर्णय हमें बिना परमेश्वर की इच्छा के कभी भी नहीं लेना चाहिए। निरंतर परमेश्वर के वायदों को स्मरण करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए और इस बात की भी चिंता ना करें कि किसी ने आपका कुछ छीन लिया है। मेरे प्रियो, यदि किसी ने भी आपका कुछ छीन लिया है, तो भी परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा व संतान को सबसे उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला और घूरे पर से उठाकर ऊंचे पर बिठाने वाला परमेश्वर है, जैसे उसने अब्राहम के जीवन में भी किया। अब्राहम ने सब कुछ लूत के हाथों में दे दिया कि वो जो चाहे निर्णय लेकर अपने लिए स्थान चुन सकता है। और हम देख भी सकते हैं वहाँ कि लूत ने एक उपजाऊ भूमि को चुना, परंतु अंत में वह सब कुछ नाश हो गया। और अब्राहम ने अपना विश्वास यहोवा परमेश्वर के वायदों पर और यहोवा परमेश्वर पर रखा और हम देख सकते हैं कि अब्राहम आशीषित भी हुआ और जातियों का पिता भी कहलाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपना भरोसा वस्तुओं पर नहीं वरन स्वर्गीय परमेश्वर पर रखें और कोई भी लोभ लालसा में निर्णय ना ले, वरन अपने जीवन के हर निर्णय से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसी को स्मरण करके सभी काम करें, तो ही वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो मार्ग यहोवा आपके लिए निर्धारित करता है वह हानि के लिए नहीं वरन आशीष के लिए होता है और फलवंत होता है, जैसे अब्राहम के जीवन में भी हुआ। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।